फैशन शो या दावत। एक रंग बिरंगे गांव में हर साल एक अनोखा उत्सव मनाया जाता था। जंगल जवार फैशन महोत्सव। ये कोई साधारण शो नहीं था। इसमें इंसान नहीं बल्कि जानवर और पक्षी हिस्सा लेते थे। इस साल सबसे बड़ी खबर थी। फैशन शो में 5 बड़े प्रतियोगी उतरने वाले थे। शाही मोर मयूर महाराज, घमंडी मुर्गा रॉकी, चालाक चिड़िया चिंकी, स्टाइलिश तोता टिंकू और भोला भाला कबूतर गुड्डू। गांव वाले हफ्तों से इसी चर्चा में लगे थे। तैयारी की शुरुआत। मयूर महाराज ने अपने पंखों को चमकाने के लिए रोज सुबह ओस की बूंदों से स्नान शुरू किया। मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। रॉकी ने अपने पंखों पर हल्दी और गुलाब की पंखुड़ियां रगड़ी। शाही चाल मेरी पहचान है। वे हर आईने में खुद को देखते हुए बोलता। टिंकू ने जंगल से रंगीन फूल, बेलें, सूखे पत्ते और चमकीले जामुन इकट्ठा किए। फैशन मतलब रचनात्मकता, उसने कहा। चिंकी सबसे अलग थी। उसने कुछ भी नहीं पहना। सबने पूछा, तुम तैयारी नहीं कर रही? वह मुस्कुराई। मेरा हथियार है सरप्राइज। उधर गुड्डू कबूतर सबसे परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या पहने। आखिर उसने गांव के दर्जी के यहां जाकर छोटी सी जैकेट सिलवा ली। फैशन शो का दिन गांव के चौपाल को रोशनी, झंडियों और फूलों से सजाया गया। बड़ा मंच तैयार था। जज थे बूढ़ा उल्लू, समझदार हाथी और गांव की बिल्ली मैडम चमेली। पहला नंबर था मयूर महाराज का। जैसे ही उन्होंने मंच पर कदम रखा, अपने पंख फैलाए, पूरा चौपाल चमक उठा। भीड़ ने ताली बजाई। मयूर ने इतनी लंबी घूम घूम कर चाल चली कि खुद ही चक्कर खाकर गिर पड़े। पूरा गांव हंसी से लौटपोट। दूसरा नंबर रॉकी। वह सीना तान कर चला, सिर पर मोर पंखी, गले में गेंदे की माला। लेकिन मंच के बीच पहुंचते ही उसने आदत से मजबूर होकर जोरदार बांग दे दी। कुकड़ू कू। आवाज इतनी तेज थी कि जजों के सिर की टोपियां उड़ गईं। बच्चे पेट पकड़कर हंसने लगे। तीसरा नंबर टिंकू। वह पत्तों का केप पहनकर फूलों का मुकुट लगाकर नाचते हुए आया। उसकी एंट्री शानदार थी, लेकिन जैसे ही उसने पौज मारा, पीछे से एक बंदर उसका केप पकड़कर पेड़ पर चढ़ गया। टिंकू आधा तैयार आधा बिना केप के मंच पर रह गया। वह चिल्लाया, मेरा डिजाइन। चौथा नंबर गुड्डू कबूतर। वह अपनी छोटी जैकेट पहनकर धीरे धीरे चला। सबने सोचा ये क्या करेगा। तभी उसने जेब से छोटे छोटे कन्फेटी दाने निकाले और हवा में उछाल दिए। पूरा मंच रंगीन दानों से भर गया। भीड़ खुश हो गई, लेकिन अगले ही पल सारे गांव के मुर्गे और चिड़ियाओं दाने खाने मंच पर चढ़ गए। फैशन शो अचानक दावत बन गया। सबसे आखिर में आई चिंकी। वह बिना किसी कपड़े के मंच पर उतरी। सब हैरान। ये क्या? चिंकी ने सीटी बजाई। तभी आसमान से दर्जनों जुगनू नीचे आए। वे उसके चारों ओर घूमने लगे जैसे चमकदार ड्रेस बन गई हो। उसने घूमकर पंख फैलाए। पूरा मंच सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। भीड़ एक पल के लिए शांत हो गई। फिर जोरदार तालियां। फैसला जज उलझ गए। किसे जीत दिलाए? आखिर बूढ़े उल्लू ने कहा, फैशन सिर्फ कपड़ों का नहीं, आत्मविश्वास, रचनात्मकता और मनोरंजन का नाम है। इसीलिए इस साल का विजेता सिर्फ एक नहीं, 5 थे, क्योंकि हर किसी ने अपने अंदाज से मंच को यादगार बनाया। ट्रॉफी लेने सब साथ आए, लेकिन मंच अभी भी दानों से भरा था। रॉकी फिसला, मयूर उस पर गिरा, टिंकू ऊपर से, गुड्डू जैकेट समेत और चिंकी जुगनुओं के साथ सबके ऊपर। पूरा मंच धड़ाम और पूरा गांव फिर हंसी से गूंज उठा। उस दिन से गांव में कहा जाने लगा, फैशन शो वही सफल जहां अंत में सब गिरे लेकिन हंसते हुए।